उस तरफ, बी को मालूम ही नहीं है कि पीछे जेड है। अब फायर करने से क्या होता है, जेड मर जाता है। Here B may be guilty of no offense, but A has committed the offense of culpable homicide. Z मर जाता है। Here B may be guilty of no offense, but A क्योंकि सर देखिए, बी को तो पता ही नहीं था कि बुश के पीछे जेड है, झाड़ी के पीछे जेड है, उसको पता नहीं था, लेकिन उसको भड़काया गया, इंड्यूस किया गया कि तुम फायर करो। अब बी मर जाता। जो मैंने ऊपर बोला ना कि ठीक है, जिसके इंटेंशन है, सामने वाले को बोलेगा एक काम कर, सामने जाके वहां पे देख, पीछे कोई एक हिरन बैठा हुआ है और वहां पे एक आदमी बैठा हुआ था, थोड़ा मार देख, शिकार करके आ जा, और वो फायर कर देता है, बच गया बेचारा। तो बी विल बी इनोसेंट ना, विल बी ट्रीटेड एज इनोसेंट। उसको तो पता ही नहीं है कि पीछे क्या है, नहीं है, कौन है, इंसान है, यही पता नहीं है। तब ए को पकड़ा जाएगा, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। लेकिन सर ये एक बात हुआ है, बी मे बी गिल्टी। मे बी क्यों लिखा है सर? और अगेन डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट इमर्ज। पुलिस वाले तो दोनों को ही पकड़ेंगे ना। ही मे नो आल्सो, और वो फ्रेम कर रहा होगा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं मालूम था, मेरे को नहीं मालूम था, ऐसा है। तो ही मे बी गिल्टी, इसलिए मैं यूज किया है यहाँ पे। जरूरी नहीं मतलब 100% छोड़ दें, वो देखेंगे भाई किस तरीके से क्या हुआ है। जी जी, वही मैं बोलना चाह रहा था कि अपरेंटली लगेगा कि नहीं छोड़ देगी, इसीलिए मैं बोला है यार। फंसते जाएगा, कोर्ट ही छोड़ेगा उनको, जो छोड़ेगा तो। नहीं, वैसे तो पहले तो दोनों ही फंसेगा, दोनों को ही अंदर करेगा। A by shooting at a fowl with intent to kill and steal it kills B who is behind a bush. ये भी सिंपल चीज है। मुर्गा है, मुर्गे की तरफ फायर करता है, क्यों करता कि मुर्गे को मारकर मैं चोरी करूंगा, लेकिन गलती से बी मर जाता है, बी को गोली लगती है, वो मर जाता है, क्योंकि वो झाड़ी के पीछे है। A not knowing that he was there, A was not knowing that he was there, he matlab B was there, although A was doing an unlawful act, he was not guilty of culpable homicide. His intention was to steal it. Steal, to kill and steal, दोनों है ना, kill and steal। मुर्गे को मार कर जो चुरा कर ले जाएगा। पीछे तो बी था, झाड़ी के पीछे। He was not, A was not guilty of culpable homicide, as he did not intend to kill B or to cause death by doing an act that he knew was likely to cause death। अब यहाँ भी सर थोड़ा सा बताइए, ए को तो पहले पकड़ेगा, सब साबित होने के बाद ही छोड़ा जाएगा कि उसका इंटेंशन क्या था, नहीं था। टोटली पता था, नॉलेज थी कि ये मर जाएगा आदमी। यहाँ पर रूल आता है एडवोकेट्स का, एडवोकेट किस तरीके से उसको बचाता है। जी, तो एक्सप्लेनेशन में आते हैं सर। अ पर्सन who causes bodily injury to another who is laboring under a disorder, laboring मतलब suffering under a disorder, disease or bodily infirmity, and thereby accelerates मतलब आगे बढ़ाता है, the death of the other shall be deemed to have caused his death। कोई विकलांग आदमी हो या कोई पेशेंट ऐसा हो जो हार्ट का पेशेंट हो, उसको इतना मारता है कि मर ही जाता बेचारा। यही तो है सर, डिसऑर्डर डिजीज उसी में आ रहा है। लेबरिंग अंडर द डिसऑर्डर मतलब बीमारी इस हद तक है कि थोड़ा सा मतलब मारने से आदमी मर सकता है। तो एक्सलेट मतलब इसीलिए आगे बढ़ाता है ना। इसीलिए जो पागल वागल होते हैं ना, उनको ज्यादा मारा वारा नहीं जाता है। पागल हो जाते हैं या जो ड्रग वाले होते हैं ना, या बीमार लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग मारा नहीं जाता है, क्योंकि अगर वो मर गया तो तुम फंसे। बुजुर्ग लोग भी हैं, उनको भी जल्दी मतलब कुछ करना नहीं चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं, where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented। अब इसमें सर दो पार्ट देखिए कर रहा है। although by resorting to proper remedies मतलब कोई अस्पताल ले जाता हो, डॉक्टर स्किलफुल है, वो ट्रीटमेंट करके बचा भी सकता हो, अल्टीमेटली मर जाता है। देखिए, हैव कॉज्ड द डेथ, कॉज मतलब मर चुका है ऑलरेडी, लेकिन कोशिश किया गया था। दैट विल नॉट हेल्प द पर्सन कि भाई उसको अस्पताल कोई ले गया हो, उसको बचाने का लाख कोशिश किया हुआ, आखिर तो मर ही गया ना वो, बॉडीली इंजुरी के चलते। इसलिए बोल रहा है शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड द डेथ,
although by resorting to proper remedies and skillful treatment, death might have been prevented. अब 3 पे आते हैं, कुछ बोलना चाहेंगे सर उस एग्जाम्पल के ऊपर? क्लियर है, जी, clean है the causing, जी, the causing of death of a child in the mother's womb is not homicide, but it may amount to culpable homicide to cause the death of a living child if any part of that child has been brought forth, though the child may not have breathed or been completely born. इसमें एक तो है नॉट कंप्लीटली बॉर्न, मतलब डिलीवरी हुई नहीं है. अच्छा, मे नॉट हैव ब्रीथ, मतलब अब डिलीवरी हो या ना हो, ब्रीदिंग तो होती नहीं है पहले ना. मे नॉट हैव ब्रीथ इसीलिए दे रहा है, तो रुलाया जाता है बच्चे को डिलीवरी के बाद. पीछे मारते हैं ना ये दाई लोग, नर्स लोग, डॉक्टर लोग पीछे मारते हैं, तब वो बच्चा बच्ची जो भी जन्म लेती है रोता है, रोती है, उसके बाद ही मतलब सांस लेना शुरू हो जाता है. तो इट में अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड. अगर मदर्स वूम में हो और वो बच्चा या बच्ची मर जाए, तो it will amount to culpable homicide, notwithstanding the fact that child may not have breathed or may not have been completely born. ठीक है ना सर? अब देखिए, दोनों में आदमी मर रहा है, लेकिन एक्सेप्शन है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में. यहाँ एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रहा है. Except in the cases hereinafter accepted, culpable homicide is murder. Culpable homicide is murder, 1, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death. Act by which death is caused, घुसा हो, कोई छुरी यूज किया हो, फायर किया हो, जो भी किया हो, any kind of act by which death is caused is done with the intention of causing death. मतलब उसका इरादा ही था मारने का. दूसरा, if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused. ऊपर वाले के साथ थोड़ा इसका मतलब मेल तो है. If the act by which the death is caused is done with intention of causing death. दोनों में इंटेंशन है. देखिए, with the intention of causing such bodily injury. intention of causing such bodily injuries, जैसे कल्पेबल होमिसाइड में था ना, एक में तो ये है कि आप सीधा मार ही रहे हो, दूसरे में नॉलेज कि you are causing injuries so that he dies. जी, तो इसमें इंटेंशन साफ साफ है दोनों में. 1 में भी है, 2 में भी. इंटेंशन मतलब इरादा ही इसका मारने का, मतलब he knows very well what he is doing. He has the intention that the act which he is doing is likely to cause the death of the person to whom such harm is caused. Likelihood बोल रहा है, and intention is there. उसमें भी फंस जाएगा. If it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. Ordinary course of एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर आपने किसी को कहीं पर मतलब एक जोर से चाकू मार दिया जी, और बाद में उसका खून बह करके वो मर गया, तो आप तो ये बोल सकते हो ना कि मैंने चाकू मारा था, मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि वो intention was to cause bodily injury only. हाँ, you have been stopped from मतलब profuse bleeding, ब्लीडिंग से मरा है ना वो, तो आपने बॉडी इंजरी तो किया ना उसको. हाँ, तो sufficient in the ordinary course of nature to cause death. अब हार्ट के ऊपर, छाती के ऊपर कोई चाकू मार दे या पेट इस तरह काटे कि ब्लीडिंग ही बंद ना हो, या इंटेस्टाइन्स बाहर आ जाए, बहुत कुछ हो सकता है. या कोई लोहे का मतलब डंडे से ही मारा हो या कोई चीज से मारा हो. मैं म्यूट करता हूँ, करण का फोन आ रहा है. जी जी जी. तब तक मैं 4 को पढ़ लेता हूँ. द पर्सन कमिटिंग द एक्ट knows मतलब नॉलेज है उसके पास, that the act which he is doing is so imminently dangerous
that it must in all probability, there's a high probability that death will be cause death or such bodily injury as is likely to cause death, and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid. So for the first thing is that the person committing the act must have knowledge that the act is imminently dangerous, that there's every probability that death will be the result of that act or such bodily injury that is likely to cause death, and such act is committed without any excuse for incurring the risk of causing death or injury as aforesaid. There's no excuse for incurring the risk of causing death or such injury means bodily injury likely to cause death. या such injury का मतलब ये है कि bodily injury likely to cause death, तो उसमें बचने का कोई चांस नहीं है. एक तो ही knows, he has knowledge that the act is so imminently dangerous, मतलब इतना dangerous है कि in all probability, there's every probability that death will be caused, तब नहीं बचेगा. या फिर वो ऐसा bodily injury inflict करता हो कि likely to cause death and commits such bodily injury without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury, तो भी फंस जाएगा. Illustrations: A shoots Z with the intention of killing him. Z dies in consequence. A commits murder. बहुत simple चीज है. A knowing that Z is laboring under a disease that a blow is likely to cause his death, strikes him with the intention of causing bodily injury. Z dies in consequence of the blow. A is guilty of murder, although the blow might not have been sufficient in the ordinary course of nature to cause death of a person in a sound state of health. यहाँ जो आदमी सफर कर रहा है कोई हेल्थ इशू से, मतलब एडवांस स्टेज में, तो that is sufficient. Because he is not in a sound state of health, so that person will die as a consequence of the blow, then also he'll be guilty of murder. But if A, not knowing that Z is laboring, एक है A knowing, और दूसरा पार्ट है but if A not knowing, मतलब knowledge नहीं है कि Z is laboring under any disease, gives him such a blow as would not in the ordinary course of nature kill a person in a sound state of health. Here A, although he may intend to cause bodily injury, is not guilty of murder if he did not intend to cause death or such bodily injury as in the ordinary course of nature would cause death. तो इसमें वो कल्पेबल होमिसाइड आ जाएगा, फिर एकदम नहीं बचेगा. मर्डर का चार्ज लगेगा इसके ऊपर. हाँ, सी में आता है सर, A intentionally gives Z a sword cut or a club wound sufficient to cause the death of a man in the ordinary course of nature. Z dies in consequence. Here A is guilty of murder, although he may not have intended to cause Z's death. मैं गोली मार के देखता हूँ तुम्हारे को, तुम मरते हो कि नहीं मरते हो. मेरी इंटेंशन नहीं थी तुम्हारे को मारने की, बेचारा मर गया. अरे वाह, तो सही तर्क ही तो मतलब गलत है ना. तो गोली मारने से प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई. गोली मारने से द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इज वेरी हाई अनलेस कोई हाथ पैर पे मारे. अच्छा, ब्लीडिंग ज्यादा होने से तो कोई मान लीजिए वेन कट जाता है तो मर ही सकता आदमी ना, इफ नो हेल्प कम्स ऑन टाइम. नहीं अभी इसमें ये है कि अगर आप तलवार का मतलब सीख रहे हो, तलवार चलाना सीख रहे हो, और या उसमें मतलब गदा चला रहा हूँ, क्लब वुंड गदा चला रहा हूँ मैं अखाड़े में, कहीं लग गया तो मर जाएगा. वो गया बेचारा सामने वाला. हाँ, तो बोल तो रहा है यही. इंटेंशनली बोल रहा है ना, वो इंटेंशनली थोड़ा था, वहां पर तो ट्रेनिंग दे रहा था ना उसको. हाँ, तो इंटेंशनली. अब देखिए, गदा अगर सही जगह पे लगे, बैड इंटेंशन हो सकता है ना.
कि ठीक है, इन द गाइस ऑफ मैं तेरे को ट्रेनिंग देता रहूंगा, कोई उसको सिखा दे किसको मारना है, तो ट्रेनिंग देता रहे और दे कहीं पर एक अच्छी तरीके से गाओ, मर जाएगा वो। अगेन इट डिपेंड ऑन पुलिस ना कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करता है, कहाँ लेके यही जाता मैं है, बोलना चाह रहा था कि एग्जाम्पल में जितना सीधा लग रहा है वैसा नहीं है। अब इंटेंशन है नहीं है ये भी पुलिस के हाथ में है, हाँ। या आदि लॉयर के व्यक्ति हाथ में है। कुछ भी करे, सबसे बड़ी बात है वो एडवोकेट के ऊपर और मजिस्ट्रेट और जज के ऊपर है, सेशन कोर्ट के जज के ऊपर है कि क्या करता है उसको, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा उसमें, वही इसलिए फिर छूटेंगे। से इसीलिए लोग इसलिए मर्डर केस में छूट जाते हैं। छूट जाते हैं, लेकिन नहीं भी छूटते हैं, दोनों संभावना है। हाँ। सी ए हाँ, हो गया। ए नहीं, वो तो हो गया। डी में आते हैं, ए विदाउट एनी एक्सक्यूज फायर्स अ लोडेड कैनन इनटू अ क्राउड ऑफ पर्सन एंड किल्स वन ऑफ देम। अब लोडेड कैनन यदि फायर किया जाए टुवर्ड्स अ क्राउड ऑफ पर्संस, कोई ना कोई तो मरेगा ही उसमें, तो इज गिल्टी ऑफ मर्डर ऑल्दो ही मे नॉट हैव had a premeditated design to kill any particular individual। पर्टिकुलर का तो सवाल ही नहीं आ रहा, व्हेन देयर इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस कोई ना कोई तो मरेगा ही। फायर क्यों किया फिर? हाँ। Acha, when culpable homicide is not murder, culpable homicide is not murder if the offender, whilst deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation, ये भी प्रूफ का मतलब एस्पेक्ट है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। कोई आई विटनेस हो, कोई उस तरह का सिचुएशन यदि दिखा पाए तभी तो ये प्रूव होगा कि सेल्फ कंट्रोल उसका चला गया बिकॉज ऑफ ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन। causes the death of a person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or accident। ठीक है, mistake or accident is understood, but again that has to be proved or demonstrated before the court based on available evidence। जो भी प्रोवोकेशन का तो इट्स अ डबल एजेड सॉर्ड, कौन बताएगा इसको प्रोवोकेशन है नहीं है, कैसे प्रूव होगा ये प्रोवोक किया था नहीं किया था, अनलेस कोई वीडियो हो। विटनेस तो बोलेगा कि प्रोवोक नहीं किया था, ऐसे ही मार दिया, दुश्मनी थी मार दिया। बहुत लोग गाली वाली दे देता है, दिमाग गर्म हो जाने से आदमी लूजेस, पर्सन लूजेस सेल्फ कंट्रोल, होता है ऐसा। लेकिन अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रूफ और एविडेंस प्रोड्यूस्ड। अच्छा, फिर बोल रहा है द अबव एक्सेप्शन इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजंस प्रोवाइसोस। वन, that the provocation is not sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to the person। excuse for killing में knowledge intention ही आ जाएगा ना। excuse for killing, that means he has every intention of killing, he is only making up an excuse। तो ये एक्सेप्शन आने से तो फिर फंस जाएगा फिर, that the provocation is not given by anything done in obedience to the law, ठीक है, और by a public servant in the lawful exercise of powers of such public servant। अब जहां 144 लगी हुई है, डीएम बोलता है कि फायर कर दो, एसपी बोलता है हाँ ठीक है फायर कर दो, पुलिस वाला थोड़ी ना फंसेगा इसमें। The provocation is not given by anything done in lawful exercise of the right to लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब ये प्रूव करना बहुत मुश्किल है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बहुत लोग बोलते हैं प्राइवेट डिफेंस है, मार दिया मैं, प्राइवेट डिफेंस है, तो कौन प्रूव करेगा ये? जब तक कोई सामने आकर नहीं बोलता है, ये एविडेंस नहीं लाता है कि प्राइवेट डिफेंस के चलते ये आदमी इस तरह का काम किया, तब तक बच नहीं पाएगा। इलस्ट्रेशन क्या बोल रहे हो? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन। देखिए देखिए एक्सप्लेनेशन के नीचे सर बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा था। वेदर द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव एंड सडन इनफ टू प्रिवेंट द ऑफेंस फ्रॉम अमाउंटिंग टू मर्डर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और जो फैक्ट पुलिस वाले प्रेजेंट करेंगे, लॉयर उसको किस तरह इंटरप्रेट करेगा, जो आप भी बोल रहे थे वही चीज यहाँ भी देखिए बोल रहा है। Illustrations: A. Under the influence of passion, excited by a provocation given by Z, intentionally kills Y, Z's child. This is murder, inasmuch as the provocation was not given by the child, and the death
of the child was not caused by accident or misfortune in doing an act caused by the provocation. सही बात है, बच्चा थोड़ा ना प्रोवोक कर रहा था जिसको तुमने मार दिया। जी जी। Y gives grave and sudden provocation to A. A on this provocation fires a pistol at Y, neither intending nor knowing himself to be likely to kill Z, who is near him, but out of sight. A kills Z. Here A has not committed murder, but merely culpable homicide. अब दोनों में से सजा अलग अलग है, इतना ही फर्क है, लेकिन culpable homicide will not amount to murder, or it will be murder. It can be only either way. एकदम छूट जाएगा ये मुश्किल है। अच्छा, A is lawfully arrested by Z, a bailiff. Bailiff is a person appointed by the court. A is excited to sudden and violent passion by the arrest and kills Z. This is murder, inasmuch as the provocation was given by a thing done by a public servant in the exercise of his powers. Bailiff हो, पुलिस वाला हो, जो भी हो, वो अरेस्ट करने आ रहा है, लॉफुली अरेस्ट भी करता है, लेकिन ए मार देता है उसको, तो इसमें तो सवाल ही नहीं है। इट्स क्लियर केस ऑफ मर्डर। वो जो फेक इनकाउंटर का तमाशा होता है ना, उसमें वही तो फेक इनकाउंटर में होता है ना कि ठीक है पकड़ लिया, ये कर दिया, तो कुछ अगर जेन्युइन होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो इसीलिए गवर्नमेंट हर एक इनकाउंटर का पूरा पूरा जुडिशियल प्रूफ करवाती है कि नहीं, इसीलिए सर लैंग्वेज दिया लॉफुली अरेस्टेड, but there must be sufficient reasons of arresting the person. A appears as a witness before Z, a magistrate. Z says that he does not believe a word of A's deposition and that A has perjured himself. सर यहाँ देखिए perjury language आया है, perjured himself means झूठ बोला उसने under oath. A is moved to sudden passion by these words and kills Z. This is murder. Z लेकिन magistrate है. Before Z, a magistrate, Z says that he does not believe a word of A deposition. A's deposition मतलब वो जो perjured himself, okay. हाँ वो तो होगा ही ना, वो तो क्या मतलब है, तो झूठ बोल रहा है और मजिस्ट्रेट बोल रहा है कि मैं विश्वास नहीं करता हूँ, आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, तो मार देगा वो, पैशन में आकर मैजिस्ट्रेट को मार देगा, तो इसमें तो मर्डर ही होगा ना, because magistrate is acting in exercise of lawful powers. A attempts to pull Z's nose. Z, in exercise of the right of private defense, lays hold of A to prevent him from doing so. A is moved to sudden and violent passion in consequence and kills Z. ये सर होता है अक्सर. This is murder inasmuch as the provocation was given by a thing done in exercise of the right of private defense. बेचारा बचाने का कोशिश किया. It will not be a provocation. It will not be considered as provocation at all. जी जी, क्योंकि वो बचाने का कोशिश कर रहा था ना. Z strikes B. B is by this provocation excited to violent rage. Z और B के अंदर हो रहा है. Z strikes B. B by this provocation is excited to violent rage. A bystander intending to take advantage of B's rage and to cause him to kill Z. Yeah, or cause him to kill Z, puts a knife into B's hand for that purpose. B kills Z with the knife. Here, B may have committed only culpable homicide, but A is guilty of murder. क्योंकि A wanted to take advantage of the situation. Na? A puts the knife in the hands of B. ये यदि प्रूव हो जाता तो मर्डर चार्ज ए पे लगेगा, लेकिन बी पे कल्पेबल होमिसाइड ही लग जाएगा, क्योंकि उस समय गुस्से में था कि इंटेंशन ऑफ ए वाज टू मर्डर, दैट्स व्हाई ही चार्ज विद मर्डर, एंड बी को उसने एक ऐसा आइटम दे दिया जिससे कि वो सामने वाले को ग्रीवियस इंजरी कर गया, तो बी के ऊपर कल्पेबल होमिसाइड लगेगा. जी, मतलब बी का इंटेंशन मारने का नहीं था उसको, वो सिर्फ गुस्से में था, लेकिन ए का इंटेंशन था मारने का. उसने फायदा भी उठाया, उसके हाथ में चाकू पकड़ा दिया ना, कि गुस्से में आदमी है तो कर ही सकता है ये काम.
culpable homicide is not murder if the offender, in the exercise in good faith of the right of private defense of person or property, exceeds the power given to him by the law, and causes the death of a person against whom he is exercising such right of defense without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense. ये सर आप जो बोल रहे थे पुलिस वाले के उसमें भी आ जाएगा ये सिचुएशन. Police person is a public servant, but if he exercises more right than that which the law allows, यहाँ लेकिन बोला राइट ऑफ डिफेंस विदाउट प्री मेडिटेशन, मतलब प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में बोल रहा है, लेकिन इवन पब्लिक सर्वेंट के केस में भी ये लागू हो सकती है. Doing more harm, intention was to do more harm than necessary. The power given to him, okay, exceeds the power and does more harm than necessary. So who will decide that? What was the extent of harm to be done? And again, the facts presented before the court. Illustration दे रहा है. Z attempts to horse whip. Horse whip मतलब घोड़े का जो होता है चाबुक, उससे को इतना मारता है, ठीक है, but not in a manner as to cause grievous hurt to A. A draws out a pistol. Z persists in the assault. Z A को चाबुक से मारता है, लेकिन इतना नहीं मारता कि उसको बहुत ज्यादा चोट लगे, लेकिन एक पिस्टल निकाल लेता है, Z मारते ही जाता है उसको. A, believing in good faith that he can by no other means prevent himself from being horse whipped, shoots Z dead. A has not committed murder but only culpable homicide. Okay. Exception 3. Culpable homicide is not murder if the offender, being a public servant or aiding a public servant acting for the advancement of public justice, exceeds the powers. हाँ, जो मैं ऊपर सोच रहा था वो नीचे दिया. Exceeds the powers given to him by the law and causes death by doing an act which he in good faith believes to be lawful and necessary for the due discharge of his duty as such public servant and without ill will towards the person whose death is caused. तो ये एक्सेप्शन में आ जाएगा फिर. ठीक है, उसने ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा ही कर दिया, अपना जितना करना चाहिए था उससे ज्यादा ही कर दिया. Exceeds the powers given to him by the law, but he is doing it in good faith and he believes that the power given, the exercising of powers exceeding the law is lawful. उसको लग रहा है कि is lawful for due discharge of his duty as a public servant without ill will towards the person. All that this is subject to proof. Exception 4. Culpable homicide is not murder if it is committed without premeditation. मतलब पहले से सोच कर नहीं बैठा, in a sudden fight, in the heat of passion, upon a sudden quarrel, and without the offender having taken undue advantage or acted in a cruel or unusual manner. Explanation: it is immaterial in such cases which party offers the provocation or commits the first assault. पहले किसने शुरू किया, किसने मतलब भड़काया, वो सब नहीं आएगा फिर. It is immaterial बोल रहा है in such cases. Culpable homicide is not murder when the person whose death is caused, being above the age of 18 years, suffers death or takes the risk of death with his own consent. ये क्या नाटक है? हाँ, तो ये नाटक सर यही है. ये बंदूक ले ले, मार दे गोली. हैं? मेरे पास चाकू है, ले ले और मार दे मेरे को. हाँ, मरने का कंसेंट कौन देगा यार? कोई एक्सेप्शनल केस नहीं. वो अगर आप मान लो नीचे पूरे चारों तरफ को तलवार और बरसियां जो है लगी हुई हैं नीचे, और फिर मैं तो कूद जाता हूँ, नो प्रॉब्लम, तो सामने वाला बोलेगा देखा कूद करके अगर बच सकता है तो बच सकता है, और उससे कहीं मर जाता है, तो इट्स लाइक दैट ना. जी, यहाँ ये भी हो सकता है. जी, ये संभावना है.
कुएं में कूदूंगा मैं, तो मेरे अंदर ताकत है, मैं निकल के बाहर आ जाऊंगा, पता लगा गया और हाँ, चला फंस गया। जाने से, कीचड़ में फंस जाने से तो मर ही जाएगा वो। हाँ, इट्स लाइक दैट। ओके। Illustrations. A by instigation voluntarily causes Z, a person under 18 years of age, to commit suicide. ये सही बोल रहा है। ये on account of Z's youth, he was incapable of giving consent to his own death. A has therefore abetted murder. 18 साल से छोटा है ना वो। 18 साल से ऊपर होता तो कोई चक्कर नहीं होता था, फिर तो बच जी जाता था जी वो। जी जी। बहुत लेंदी है, हाँ, ये थोड़ा सा देखे। अच्छा, नहीं, काफी लेंदी। विवर से प्रार्थना है कि प्लीज 299 और 300 को ध्यान से पढ़ें। देयर इज थिन डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। तो अगर आपको कहीं पर किसी केस में बचना है, या पुलिस वालों ने जबरदस्ती आपके ऊपर 300 लगा दिया है, तो आप आईपीसी को पढ़ करके आप बोल सकते हो कि आपका क्या था क्या नहीं था। तो अभी ये है कि कोई केस स्टडी आके सामने आएगा, तो जहाँ पे कोई जजमेंट आएगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे, बट हम लोग सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जजमेंट है सर, ये एक जजमेंट है उसमें। नहीं, जजमेंट नहीं पढ़ेगा, वो नहीं पूरा पाएगा। जी जी जजमेंट तो इन मामले में तो जजमेंट का पूरा लाइब्रेरी पड़ी होगी। जी जी। कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन पर्सन अदर देन whose death was पर्सन। intended। लो भाई, हाँ, दूसरा आदमी मर जाता है, इंटेंशन था किसी और को एक को मारने मारने का। के लिए मर गया जी। यस, पढ़ते हैं इसको क्या बोल रहा है। If a person, by doing anything which he intends or knows to be likely to cause death, commits a culpable homicide by causing the death of any person whose death he neither intends or knows himself to be likely to cause, the culpable homicide committed by the offender is of the description of which it would have been if he had caused the death of the person whose death he intended or knew himself to be likely to cause. ये तोड़ तोड़ के समझना होगा। देखिए, if a person by doing anything which he intends, मतलब इंटेंशन है, और knows, knowledge है, to be likely to cause death, commits culpable homicide, पहले ही बोल रहा है, commits culpable homicide by causing the death of any person, but whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause. ये जगह देखिए सर, whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause. The culpable homicide committed by the offender is of the description of which it would have been if he had caused the death of the person whose death he intended or knew himself to be likely to cause. फंस जाएगा ये। हाँ, और दूसरा भी मर गया तो फंस जाएगा। तेरा इंटेंशन था ना मारने के लिए एक हाँ, को, फंस भी जाएगा। मर गया तो भी तुम कल्पेबल होमिसाइड में आए। अच्छा, इट्स लाइक दैट। इंटेंशन आया ना यहाँ पर, इंटेंशन वाज टू किल ए, जी जी। and in consequence if B is killed, even then culpable homicide आपके ऊपर फंस जाएगा, क्योंकि आपका इंटेंशन गलत था। इस लाइक अगर मान लीजिए कि आपका झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, और कोई बचाने के लिए आ गया और वो बचा रहा है, भाई मत करो, और आपने कहीं फायर कर दिया विद इंटेंशन टू किल ए, तब तक वो बी को लग गया, तो बी वाला हो जाएगा। ओके, इसमें एक अच्छा, अच्छा सर, इनका पनिशमेंट क्या है? वो तो देखना पड़ेगा सर, उसमें मैं बता देता हूँ पनिशमेंट, अभी बता रहा हूँ सर। अच्छा, नीचे है आगे है, नहीं, मैं बता देता हूँ सर अभी। मेरे ख्याल में 10 साल है ना। 300 कितना, 2 है सर? 300 वाले में 300 में 301 बोल रहा है ना। 301 तो दिखा नहीं रहा है, पता नहीं। ये शायद 304 में आ रहा है, वो 304 में उनको पनिशमेंट देते हैं। थोड़ा आगे पनिशमेंट 304 में 10 साल और फाइन है ना, 304 में 10 साल और फाइन है। वो तो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है ना। हाँ, तो यही आया ना, ये नहीं आएगा, तो उसमें 10 साल आएगा ना यहाँ पे। हाँ, पनिशमेंट फॉर मर्डर, लाइफ, डेथ, मर गया सब। 10 years of fine of both। 302 ये लो।
और imprisonment life and shall also liable to fine. दो ही चीजें हैं सर मर्डर में भाई। 301 में एक चीज लिखा है यहाँ सर, 301 में एक चीज लिखा है, दिस सेक्शन एम्बोडीज द इंग्लिश डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर मैलिस और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मोटिव। अच्छा अच्छा अच्छा। ट्रांसमाइग्रेट कर रहा है मोटिव एंड मैलिस। Thus, where A intends to kill B, but instead kills C, whose death he neither intended nor knew it to be likely to be caused, then the intention to kill C is by law attributed to A. तीन आदमी आ रहा है ना ABC, मारने तो गया ही था ना। जी। ये क्या है भाई? तीसरा, लाइफ कन्विक्ट अगर पनिशमेंट कर दे तो दोबारा मारेंगे? दोबारा जो लाइफ कन्विक्ट है, अगर वो जेल में है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहा है और कहीं पर उसने या बाहर आया, पैरोल में आया या फरलो में आया और उसने किसी को मार कर तो फिर तो सीधा डेथ में जाएगा ना वो। हाँ, वही लिख रहा था, shall be punished with death. पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड यहाँ पर आएगा ना ये, whoever commit culpable homicide not amounting to murder shall be punished with imprisonment for, हाँ ये यहाँ पे आया, क्या है ये? 10 years, may extend to 10 years. अच्छा, and shall 10 also years be with fine of both. And if the act by which the death is caused is done by the intention of causing death, causing death, जी, likely to cause death, okay, हाँ, causing death or of causing such bodily injury as is likely to cause death. Likelihood रहने से भी आ जाएगा। एक तो causing death मतलब मर ही गया मान लीजिए, एक होता है कि likelihood, such bodily injury that is likely to cause death. इन नटसेल वी कैन से कि 304 में 10 साल तक की मैक्सिमम सजा है और फाइन है, दोनों मिलकर के। ये नहीं कि सजा और फाइन नहीं, दोनों मिलकर के, सजा भी है और फाइन भी है। फाइन 10 भी साल है, दोनों भी दे सकता है, दोनों दे सकता है। 10 साल का सजा भी देगा, फाइन भी दे देगा, या तो 10 साल का सजा दे करके छोड़ सकता है, नहीं तो फाइन साथ फाइन दे सकता है, लेकिन दोनों एक साथ दे सकता है। सजा तो है ही, फाइन देकर छूट जाएगा आदमी, ये जो बोलता है ना 10 साल तक एक्सटेंड अप टू 10 इयर्स, इसमें एक महीने एक दिन की भी हो सकती है और 10 साल की भी हो सकती है। 9 महीना 9 दिन के, 9 महीना और may extend to 10 years, 9 महीना maximum 10 years. हाँ, yes sir, maximum 10 years depending on the circumstances, the तो facts and circumstances. नहीं 10 साल की सजा क्यों नहीं दिया, 9 साल की क्यों दे दिया, 8 साल की क्यों दे दिया? ये डिपेंड्स ऑन द एविडेंस जज, और वो जिस तरीके से मतलब क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिसके हिसाब से कभी-कभी ऐसा होता है कि भाई ठीक है, आदमी कोई मतलब कोई रास्ता ही नहीं बचता, बोलता ठीक है यार चलो कुछ भी कर जाओ। अब जैसे कोई आदमी भूखा है, उसको खाना खाना है, वो किसी घर में से कूद गया और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसने कोई चाकू ले रखा, घर वालों ने पकड़ लिया, अब वो भागने के चक्कर में अगर किसी को मार दिया, वो मर गया, तो क्या करेगा बेचारा? तो हम कल्पेबल होमिसाइड इसमें आ जाएगा ना, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ही आ जाएगा। काजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, ये क्या है भाई? नेग्लिजेंस क्यों? Whoever causes the death of any person by doing an rash or negligent act, सामने तुम खेतों में कहीं पर अगर तुम गोली चलाए जा रहे हो कोई बेचारा जानवर चला रहा है, वहां पर कोई बैठा हुआ ये है वो है, तो या ट्रैक्टर ऐसे चला रहा हूँ कि वो ट्रैक्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, इस हाल में कोई मर जाए उस पोजीशन में, तो imprisonment of either of a term which may extend to 2 years or with fine or with both, नेग्लिजेंस में आ जाएगा। ये तो डेथ ऑफ अ वुमन को 7 साल है ना इसमें, and it is shown that soon after her death she was subjected to cruelty or harassment by a husband or any relative of a husband for or in connection with any demand for dowry. Such death shall be called dowry death, and such husband or relative shall be deemed to have caused her death.
इसमें आउटर लिमिट 7 साल की है। 7 साल के अंदर अगर सजा होती है, मतलब मर जाता है, तभी हाँ, डाउरी तब डेथ तब नहीं है। ये देखो 2 पढ़ो इसका सब सेक्शन। जी, whoever whoever commits commits shall be punished dowry with death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years, not be less than 7 years, but which may extend to imprisonment for life. हाँ तो एक उदाहरण दे रहा हूँ सर, अगर जलाकर ही मार देता है, जो होता है अक्सर हाँ आजकल, हाँ जलाकर कोई मार देता हो अपने वाइफ को, या मदर इन लॉ मारती है, फादर इन लॉ मारता हो, हम्म, यदि प्रूव हो जाता हो कि डाउरी के चलते किया हो, या क्रूअल्टी और हैरेसमेंट के चलते बहुत सफर कर रही थी, बहुत तकलीफ में थी, उसके बाद जलाकर मारा गया, तब तो पूरा पनिशमेंट है उसमें सर, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, वहां बचने का कोई चांस ही नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूँ सर, कभी कभी खुद भी लड़की आग लगा लेती है, हम्म। अब ब्लेम जो है हस्बैंड पे, इन लॉज पे आ जाता है, वहां पुलिस वाले छोड़ते नहीं है, पूरा ही मतलब इसमें इसमें व्यूवर्स को ये जरूर देखना है, ये ध्यान रखना, कभी भी कहीं पर भी कोई साला या ससुर अगर आपके ऊपर केस मारता है, तो ये जरूर देखना कि वो डेथ जो है वो 7 साल के अंदर हुई थी क्या मैरिज में। अगर 7 जी साल के बाहर हुई है तो 304 आपके ऊपर नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। जी 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 क्योंकि लोग बाग क्या करते हैं, 10 साल में भी बोलते हैं ठीक है, वो लड़का नहीं पैदा कर पा रही थी, लड़की पैदा कर रही थी इसलिए उसको मार दिया, समथिंग लाइक दैट कर देते, तो वो डायरी डेथ नहीं है मेरे भाई, कुछ और है वो। Soon before her death, she was subjected to cruelty harassment by husband. Is वही caused मैं बोल रहा हूँ by now here death is caused, death of a woman is caused by any burn or bodily injury or occur otherwise than under normal circumstances. सर, यही बोल रहा, ऑकर्स अदरवाइज, सुसाइड में भी आ जाएगा, ऑकर्स अदरवाइज। अगर उसने खुद भी आग लगाई है तो भी फंस जाओगे मेरे हाँ भाई लोगों। हाँ, यही मैं बोल रहा था, इसमें तो ये है ना, ऑकर्स यू आर अवेटिंग अदरवाइज। सुसाइड ऑल्सो लग जाएगा फिर वहां पर, सुसाइड करने के लिए आप अवेटमेंट कर रहे हो। अच्छा ये क्या है, if any person under Abatement, if any person under 18 years of age, any insane person or any delirious person, हाँ मतलब कोई नशा वशा किया हो, or any idiot or any person in a state of intoxication, delirious तो ड्रग्स के चलते बोलते हैं हम लोग, और intoxication तो शराब के चलते, commit suicide, whoever abets the commission of such suicide shall be punished with death or imprisonment for life, or imprisonment for a term not exceeding 10 years, not exceeding 10 years, मतलब 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 7 साल भी हो सकता है, but will not exceed 10 years and shall also be liable to fine। यहाँ और नहीं दिया, shall also be liable to fine, मतलब फाइन भी लगेगा और imprisonment भी 7 साल, but not exceeding 10 years। Abatement of suicide, if any person commits suicide, whoever abets the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। सेम लगा दिया पनिशमेंट, जो हेल्प कर रहा है उसको, उसके ऊपर भी वही लगा दिया। attempt to murder, whoever doesn't act with such intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act caused death, he would be guilty of murder, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. But if hurt is caused to any person by such act, the offender shall be liable either to imprisonment for life or to such punishment as is herein before mentioned। मतलब वो 10 years वाली है, may extend to 10 years and fine। Attempts by life convicts, when any person offending under this section is under sentence of imprisonment for life, he may, if hurt is caused, be punished with death। Attempt to commit culpable homicide, whoever doesn't act with such intention or knowledge or under such circumstances that he by that act caused death, he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder,
shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, or with fine, or with both. And if hurt is caused to any person by such act, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, or with fine, or with both. अच्छा, एक है if causes death, if he by that act caused death, उसमें ये आ रहा है 3 years or with fine, or with both. And if hurt is caused to a person by such act, he shall be punished for a term which may extend to 7 years. ऊपर बोल रहा है if he by that act caused death, he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder, and he shall be punished with an imprisonment. हेलो फिर and बोल रहा सर, and if hurt is caused. इस जगह सर देखिए सर क्या बोलना चाह रहा है, and if hurt is caused to any person by such act, and if hurt is caused to shall any be person punished. by such act, any person जिसको मारना चाह रहा है तो Any इसकी जगह person बोल रहा है, उसका shall be दूसरे को भी punished. है हाँ 7 years. to any person such हाँ तो either ये कलेक्टिवली 7 years बोल रहा है दोनों का, या तोड़कर बोल रहा है 3 साल पहले बता रहा है विद फाइन, और कलेक्टिवली बोल रहा है कि कोई दूसरा आदमी मरे उस दूसरा भी अगर चक्कर हो गया में। तो उसको 7 साल हो जाएगा फिर ये जी है जी ऐसा है जी जी सिंगल रहेगा तो वो तो 3 साल ही रहेगा वाला हाँ तो इट मस्ट बी रेड एज अ होल. fires pistol at J under such circumstances that if he thereby caused death, Caused death, he would be he guilty would be guilty of culpable murder. homicide not amounting to murder. ठीक है. चुप Attempt to commit suicide. Whoever attempts to commit suicide and does any act towards the commission of such offense shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with fine, or with both. ठग Whoever at any time before the passing of this act, ये थगरी का एक्ट अंग्रेजों ने किया था, रॉबरी, चाइल्ड स्टीलिंग, and while doing so commits murder. तो इसीलिए बोला accompanied with murder. Whoever at any time after passing of this act मतलब ये क्रिमिनल आईपीसी का बात कर रहा है. हाँ आईपीसी का बात कर रहा है. shall have been habitually associated with any others, मतलब collectively इनका ग्रुप रहना चाहिए. For the purposes, तभी तब ठग आएगा ना उसमें अकेला नहीं कर सकता. For the purposes of committing robbery or child stealing by means of murder or accompanied with murder is a thug. Punishment क्या है इसका? Life, and shall also be liable to fine, causing miscarriage. हाँ कोई मार दिया हो, voluntarily causes a woman to miscarry and not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman. मगर डॉक्टर के ऊपर नहीं लगेगा ये. गुड फेथ है ना वो. अच्छा जी जी. इफ द वुमन ये क्या, एंड इफ द वुमन बी क्विक विद चाइल्ड, क्विक क्या मतलब होता है? क्विक मतलब वो अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए, मिसकैरेज ही हो जाएगा ना उसमें भी. shall be punished with imprisonment or with the description for a term which may extend to 7 years. अच्छा, a woman who causes herself to miscarry. अरे बाप रे. The meaning of हाँ बहुत लोग करते हैं ना ऐसा, बाद में करते हैं. causing miscarriage without woman consent, ठीक है, तो हो ही जाए. वो भी 7 साल ही होगा शायद. 10 years. 10 years. 10 years. Okay. And also with fine.
इंटेंशन टू कॉज मिसकैरेज 314 डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज, इसमें कितने साल का है? 10 साल। विद इंप्रिजनमेंट शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट 10 years। ओके, फिर इधर क्या है? अच्छा देखिए, विदाउट कंसेंट में लाइफ कर दिया है सर, नीचे देखिएगा अभी जो हम लोग खोले हैं ये। हाँ, इफ द एक्ट इज डन विदाउट द वुमेन्स कंसेंट, यहाँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट का बात कर रहा है देखिए। बिकॉज यू आर टेकिंग अ लाइफ, दैट इज मर्डर। हाँ, तो इसमें एक चीज और बोल, इट इज नॉट एसेंशियल। एक मिनट, कहाँ? हाँ, नीचे, it is not essential to this offense that the offender should know that the like act is likely to cause death। तो पूरा मार दिया देखिए, not essential to know that it is likely to cause death। क्योंकि इनके जो क्रिश्चियनिटी में जिन लोगों ने बनाया था उनके यहाँ पे अबॉर्शन इज बैन ना, बैंड। हाँ, इसलिए ये लोग इतना कड़क बना के रखे हैं। Act done with intent to prevent child being born or alive or causing it to die after its birth। ये भी 10 साल है, 10 साल है इसमें भी। Causing death of pig born child by act amounting to culpable homicide। अच्छा, इसमें क्या कर, ये भी 10 साल ही है। डेथ शुड occur। देखिए, डेथ कचरे में फेंक दिया किसी को तो क्या हो रहा है? 7 years। अनवांटेड चाइल्ड, इलिजिटिमेट चाइल्ड पैदा हो जाता है, या 12 साल से पहले किसी को अगर तुमने बर्डन कर दिया तो मर जाओगे। अच्छा, this section is not intended to prevent the trial of the offender for murder or culpable homicide as the case may be if the child dies in consequence of the exposure। अच्छा, वो भी लगेगा, ये तो लगेगा, 317 लगेगा तो वो भी लगेगा। अच्छा जी, ये भी कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट रिमूवल ऑफ डेड बॉडी 318। बिफोर आफ्टर बर्थ बोल रहा है देखिए, intentionally conceals or endeavors to conceal the birth of such child 2 years। अंग्रेजों का टाइम बहुत कड़क था यार, अभी तो फिर भी शायद तो आगे पीछे करके बैठे होंगे वो लोग। Whosoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt। Grievous hurt। देखिए, इसमें बहुत कुछ दिया ग्रीवस में। इमैस्कुलेशन मतलब द जेनिटल्स आर कट, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई, एक आंख यदि छोड़ दे, permanent privation of the hearing of either ear। sorry, privation of any member or joint मतलब हाथ पैर जो भी हो, destruction of permanent impairing of the powers of any member or joint, वो भी related to the arms and legs। permanent disfiguration of the head or face, fracture or dislocation of a bone or tooth। अच्छा, दांत टूट जाने से या हड्डी डिसलोकेट या फ्रैक्चर हो जाने से भी ये लग जाएगा। any hurt, अब जनरल बोल रहे हैं, any hurt which endangers life or which causes the sufferer to be during the space of 20 days, यहाँ कैप लगा रहा है, 20 days to be in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits, मतलब काम पे नहीं जा पा रहा है। इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि आदमी जो है अपना नॉर्मल लाइफ जो जीने के लिए जो जरूरी होता है, अगर उसको नहीं कर पाता है तो दैट इज ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। कुछ भी मामूली दांत तोड़ने से भी हो जाएगा, वही मैं बता रहा था। मामूली दांत किसी का तोड़ दिया जाए, दैट इज ग्रीवियस हर्ट। वॉलंटरी काजिंग हर्ट, अच्छा, causing grievous hurt, voluntary causing grievous hurt। हाँ, grievous hurt इसमें भी एक्सेप्शन है, if he intends or knows that it is likely to cause grievous hurt।
punishment for voluntary causing hurt क्या है? Extend to 1 year with fine. 1 year and fine. अच्छा, तो वही था, 1,000 rupees 1000 तक है. अच्छा, voluntary with causing both. hurt by dangerous weapon or means. Shooting, stabbing, cutting by any instrument or as a weapon, इसमें using punishment क्या any दिया हुआ है? weapon. 7 साल, which makes into 7 years. अच्छा, ये ज्यादा रिलेवेंट नहीं है अपने को. 300 301 302 के भी ज्यादा था. 307 17 तक ये तो सब प्रकार की बातें हैं. ये तो ये लपेट ही देते हैं कहीं ना कहीं. तुमने ये कर दिया, खाली पनिशमेंट में फर्क है, बस उतना ही. बाकी तो सब ऑलमोस्ट सिमिलर है, लपेट ही लेंगे इसमें. hard to exhibit क्या extort compensation. अच्छा, ठीक है. कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉमिस ड्यूटी, ये हो गया. ठीक है, ये सबके सब तो वैसे ही है. उसमें कोई wrongful statement है, wrongful confinement है, punishment for wrong statement, confinement, wrongful confinement for 3 or more days, wrongful confinement 10 or more days, wrongful confinement secret. ठीक है. Whoever wrongfully confines any person in such manner as to indicate an intention that the confinement of such person may not be known to any person interested in the person so confined, or to any public servant, or that the place of such confinement may not be known to or discovered by such person or public servant as hereinbefore mentioned, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, in addition to any other punishment to which he may be liable for such wrongful confinement. Other punishment का भी बात कर रहे हैं इन सीक्रेट में. मतलब किसी को पता ही नहीं चल रहा हो, जो इंटरेस्टेड पर्सन है, या यदि बच्चा हो तो उसका माँ बाप. अतीक क्या करते हैं, तमाशे करता था ना, ये सब अतीक करता था. हाँ, ये फोर्स क्या है? फोर्स माने क्या होता है? पर्सन इज सेड टू बी फोर्स अनदर पर्सन इफ ही कॉजेस मोशन चेंजेस. अच्छा, मोशन चेंजेस. Using bodily power, disposing any substance in such manner, and the motion or change or cessation of motion takes place without any further act on his part, by inducing any animal to move, to change its motion, or to cease to move. कुत्ता छोड़ दिया. Criminal force, intention and knowledge, ये दोनों है इसमें. To cause injury, fear or annoyance in the person to whom the force is caused, इसको criminal force बोलते हैं. assault. अगर किसी को ऐसे थप्पड़ मार दिया तो assault. That is assault. Gesture, देखिए, makes that gesture preparation to apprehend. देखिए, फिर से पूरा ही पढ़ता हूँ सर, एक सेकंड सर. Whoever makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture preparation will cause any person present to apprehend, उसको सिर्फ सोचना चाहिए, that person apprehends that he who makes that gesture preparation is about to use criminal force to that person, is said to commit an assault. Mere word do not amount to assault, but the word which a person uses to his gesture or preparation such a meaning or as may make generalization or preparation amount to assault. अच्छा, a shake is fist. Knowing it to be likely that is about to strike. To believe that A is about to strike. अच्छा, तो इसमें तो कोई फंस जाएगा सर. He begins to unloose the muzzle of a ferocious dog. Begins to unloose. अभी पूरा छोड़ा नहीं है. Unloosen किया भी नहीं है. Begins to unloose. And as a consequence thereof, Z believes कि ये मर जाए, कुत्ता उसको अटैक करेगा, काट देगा, तो वो भी assault हो. It takes out a stick. I will give you a beating. Mere gesture unaccompanied by any other circumstances might not amount to assault. The gesture explained by the words may amount to an assault. अगले वाले को लगना चाहिए कि मुझे नुकसान पहुंचेगा इससे. Yes. तो apprehend only. क्या है? कितने साल की सजा है इसमें? बस 3 months.
with 500 rupees fine or both. Provocation. इसमें क्या Grave है? or certain 2 साल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। अच्छा, मॉडेस्टी में क्या है? 1 ईयर। अभी भी वही सही है। अब देखिए आउटरेजिंग और मॉडेस्टी का डेफिनेशन बहुत वाइड है। Intending to outrage or knowing to be likely that he will thereby outrage her modesty shall be punished with imprisonment of either. अच्छा, is likely that he will actually thereby outrage her modesty. So that the complaint should be from the woman's side, no? Woman She side, should, correct. she should feel that She should he may have the feeling, person is outraged my modesty. apprehension. She must apprehend that there's every likelihood that her modesty would have been outraged. ये इसमें भी फंसाया जाता है लोगों को। Modesty has been outraged or likely to likely है ना? Likely to be outraged. हाँ, तो वो तो अभी हुआ भी नहीं है तो भी मार देगा वो। हाँ, तो इसमें आ जाएगा ना 354 में। पब्लिक प्लेसेस में क्या कर रहा है भाई? सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है ये? मैन से तो आदमियों के लिए है सब। ये इंडियन एस्पेक्ट्स भी बनाया था लगता है इन लोगों ने, अपने यहाँ के लिए तो नहीं होगा, इंडिया के लिए बनाया होगा। उस समय जो सोशल कॉन्फ्रेंसेस थे, ये क्या है? assault or use of criminal force for women with intent to disrobe मुंगा करना। अच्छा, तो ये तो लगा हुआ ना इसमें, मणिपुर वाले में 354 भी पक्का लगा हुआ। हाँ। अच्छा, वो उदयपी वाले में ये लगा होगा 354 सी। यस। डिसेमिनेट सच इमेज, अगर वो ट्रांसफर होता रहे इमेज टू मल्टीपल मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स, उसमें भी आ जाएगा। एक तो वॉचेस और कैप्चर्स। देखिए एनी मैन हु वॉचेस, उसके बाद कॉमा दे करके और कैप्चर्स द इमेज। वॉचेस जो कैप्चर कर रहा है वो तो फंस ही रहा है। द पर्सन हु वॉचेस आल्सो विल आल्सो कम अंडर द पर्व्यू ऑफ दिस सेक्शन। व्हाट डज इट मीन? ये क्या मतलब होता है फिर? प्राइवेट एक्ट मतलब नहाना इन द बाथरूम इज अ प्राइवेट एक्ट ना। नहाना धोना यही है ना, बाकी तो कुछ नहीं ना। नहीं, बाकी भी आ जाएगा। प्राइवेट एक्ट में तो बहुत कुछ आ सकता है। एनीथिंग व्हिच पर्संस डोंट डू इन पब्लिक। वही ना, ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। ठीक है ना, मैं सिंपल बता दिया कि बाथरूम में कोई नहा रहा हो। मत बोलो। ओके, ये क्या है? पीछा मत करो भाई, मैं बता दूंगी तुम्हारे को। हाँ, पीछा करने से भी, अरे ये इसमें भी फंसा देते हैं लोगों को। यदि कोई पीछा नहीं भी कर रहा हो तो फिर भी दिखा दिया जाता है कि पीछा कर रहा है, डिस्पाइट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमन। ये इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पर ये डिफरेंस है उसके लिए ना। अगर नहीं देती है तो वो तो बोलती थी कि करता रहे पीछे पीछे, क्या फर्क पड़ता है? दाना डालती रहती है तो फिर थोड़ा ना कुछ करेंगे उसको। माइनॉरिटी यूज देखिए और एक चीज डाला है अभी, और एक चीज डाला है, यूसेज ऑफ इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। फिजिकली पीछा करना हो ये भी नहीं है, मतलब कोई मैसेज करता रहे कंटिन्यूअली। दैट इज आल्सो अमाउंट टू स्टॉकिंग ना। ओके, तो इसमें तो बहुत लोग फंसते हैं ना, इसीलिए मजाक समझकर कोई कर रहा हो वो भी फंस जाएगा। मॉनिटर द यूज बाय अ वुमन ऑफ द इंटरनेट ईमेल और मॉनिटर द यूज बाय अ वुमन of the internet, email or any form electronic communication। ये क्या मतलब हुआ यार? मॉनिटर्स द यूज का मतलब ये हुआ कि एक तो अगर आप अगर एक्सेस, अगर कोई औरत कहीं पर भी कहीं जा रही है और किसी वेबसाइट में जा रही है, कर रही है, वो कर रही है, तो अगर तो दूसरा वाला क्या करेगा? उसके पीछे पीछे जा करके वहां पर बैठेगा कि भाई तू क्या कर रहा है, क्या कर रही है?
पीछे क्यों जाएगा? मॉनिटर्स द यूज बाय अ वुमन ऑफ द इंटरनेट, मतलब अगर नेट एक्सेस हो तभी ये पॉसिबल है। नहीं, नेट एक्सेस अगर मान लीजिए मेरी बीवी है, वो नेट में जा रही है, इंटरनेट को ये कर रही है, वो कर रही है, और मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, तो मैं फंस जाऊंगा स्टॉकिंग में? बीवी तो नहीं होना चाहिए ना फिर। एनी मैन बोल जी रहा है जी, ये। हाँ एनी बाय अ वुमन बोल रहा है, इसमें मैरिड वुमन नहीं बोल रहा है, अनमैरिड वुमन नहीं बोल रहा है, हस्बैंड नहीं बोल रहा है, नहीं वुमन तो इसमें दे अगर दिया तो पिताजी बहुत पिताजी वाइड। अपनी 18 साल की लड़की के इंटरनेट के बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं, तो फंस जाएंगे वो स्टॉकिंग में? क्या चाह रहा है ये? तो बता तो यही रहा है ना, इसीलिए मैं आपको पढ़ा है क्या बोलना चाह रहा, देखिए। एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये भी बोल रहा है, मॉनिटरिंग ऑफ एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नीचे क्या बोल रहे हैं? इफ इट वाज परस्यूड provided such conduct shall not amount to अच्छा। stalking if the person who क्योंकि pursued it proves that it was pursued for the purpose of preventing or detecting crime, and the ठीक है। man accused of stalking had been entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime by the state, मतलब ये पुलिस वालों के लिए, पब्लिक सर्वेंट के लिए, पुलिस वालों के लिए, it was pursued under any law to comply with any condition or requirement imposed by any person under the law, ये भी उनके लिए। if the हाँ यहाँ हम बच जाएगा, if the थर्ड में बचेगा ना। particular circumstances, if in the particular circumstances such conduct was reasonable and justified, तो बाप कर रहा है तो बोल ही सकता ना, इट्स क्वाइट रीजनेबल एंड जस्टिफाइड ऑन माय पार्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ माय डॉटर। यहाँ पे पर्सन की बात कर रहा है, इंटेंट टू डिसऑनर पर्सन, किसी की बेइज्जती करना, डिसऑनर, तकलीफ। हाँ नहीं, मार कर विद क्रिमिनल फोर्स, assaults or uses criminal force to any person, क्रिमिनल फोर्स मतलब यूज ऑफ फोर्स टू प्रिवेंट, वो भी आ जाएगा इसमें, असॉल्ट तो है ही, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स thereby intending to dishonor that person otherwise than on grave and sudden provocation given by that person, किसी को बैठा कर आप बांध कर रख देते हैं तो भी तो हो जाएगा फिर। To commit theft, you first use criminal force or assault in attempting to commit theft of any property which that person is then wearing or carrying। 2 साल का इसमें है फाइन एंड बोथ। टू टाइप्स ऑफ किडनैपिंग आर देयर। अच्छा। नहीं नहीं, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया तो ठीक है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप तो ये क्या इंडिया के बाहर थोड़ी है, ये भी इंडिया के अंदर ही होगा। Beyond the limits of India without the consent of the person or of some other person legally authorized to consent on behalf of that person, it's said to kidnap that person from India, मतलब बाहर यदि भेजे। हाँ, तो बाकी इसमें आ जाएगा 361 मतलब में वो होता होगा लॉफुल ना कि ये गार्जियनशिप। लोग लेके जाते होंगे ना वहाँ पे ब्रिटेन में कहीं जी पर जी भी, जी नौकरी वोकरी जी करवाने जी। के लिए, पिलाने के लिए, इसके लिए किया होगा उसने। Entices any minor under 16 years of age, takes or entices। If a male under 18 years of, if a female, अच्छा, 16 साल का लड़का, 18 साल की लड़की, अच्छा, जी और any son unsound mind out of keeping of the lawful guardianship of such minor or person of unsound mind without the consent of such guardian, it shall be said to be kidnapped। अच्छा। सर, इसमें यदि गार्जियन बाद में बोले कि मैंने कॉन्सेंट नहीं दिया था तो फंस गया फिर। ये क्या बोल रहे हैं? The word lawful guardian in this section include any person हाँ, with the care। कस्टडी ऑफ माइनर मतलब पेरेंट्स हो, हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट हो, हॉस्टल इंचार्ज हो, कोई प्रिंसिपल हो स्कूल या कॉलेज का, और जब माँ बाप नहीं है तो कोई तो लॉफुल गार्जियन तो होगा माइनर का, उस हिसाब से बोल रहा।
नहीं, यहाँ पर गार्जियन ने क्यों बोला, पेरेंट्स क्यों नहीं बोला, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं, गार्डियन में पेरेंट्स तो आ ही जाता ना, नेचुरल गार्डियन, लॉफुल गार्डियन, दोनों दिया हुआ। तो फिर यहाँ क्या कह रहा है, एक्सेप्शन में क्या बोल रहा है, this section does not extend to the This section does not extend to the act of any person who in good faith believes himself to be the father of an illegitimate child. अगर अपने ऊपर ले रहा हो तो on good faith believes himself to be entitled to the lawful custody of such child, unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose. तो immoral and unlawful purpose आना चाहिए। A good faith में यदि कर रहा हो तो बच जाएगा, if you can show that there was no immoral or unlawful purpose involved. So the father of an illegitimate child is not guardian. Is it so? He should declare to the world that I am the father, na? Only then. He should legitimize it first. Okay. तो कैसे करेगा, पहले तो डीएनए ने टेस्ट करवा के प्रूव करे कि हमें बाप हूँ इसका, या उसकी मम्मी बोले कि हाँ यही बाप है जी। अबडक्शन, पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग, क्या ये 7? अच्छा, 7 years। भीख मांगने के लिए लेके जाएंगे तो कितना है, हाथ पैर काट दे, बिठा दे भीख मांगने के लिए 10 साल। इधर लाइफ है, हाथ पैर काटने में लाइफ है भाई, इधर लाइफ है। begging means देखिए, soliciting or receiving alms in a public place, whether under the pretense of singing, dancing, fortune telling, performing tricks or selling articles or otherwise सब चीज ले लिया इसमें। Entering into any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms, exposing or exhibiting with the object of obtaining or extorting alms, any sore, wound, injury, deformity, or disease, whether of himself or any other person or of an animal. That means whatever these British people hated, उसको सबको डाल दिया, सबको डाल दिया। मतलब किसी को कुष्ठ रोग हुआ हो, वो यदि भीख मांग रहा हो तो वो भी इसमें आ जाएगा, बेगिंग में आ जाएगा। माइनर मींस कितने साल का, 16 साल से नीचे पर्सन जी, 16 years in the male, in the case of a male, 18 years in the case of a female. In order to murder बोल रहा है, in order to murder। 10 साल की हो गया तो लाइफ होगा, क्या होगा इसमें? हाँ, 10 साल है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट बोल रहा है, 10 साल का। इधर क्या है, डेथ। Abducts, kidnaps or abducts any person or keeps that person in detention after such kidnapping or abduction and threatens to cause death or hurt to such person, or by his conduct gives rise to a reasonable apprehension। apprehension का बार बार आ रहा है, देखिए इसमें reasonable apprehension, very difficult to prove, sir, reasonable apprehension। Kidnapping, abducting or inducing a woman to compel her marriage, etc. Procreation of minor child, ये क्या नाटक है? अरे बाप रे, induces। तो ये तो जितने कटवे इनको सबको रगड़ देना चाहिए। हाँ, तो ये है तो अब नहीं रगड़ते हैं तो अलग बात है, लेकिन 300 नीचे वाला भी देखिए, 366B। फॉरेन कंट्री से ले गए, अच्छा। हाँ,
नहीं, लेकिन उसमें वो होना चाहिए ना, to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person. That I think this was the to क्या बोलते हैं, minimize the prostitution, ऐसा कुछ रहा होगा। जी जी रेड लाइट एरिया में लाते थे ना, भगा भगा के जी लड़कों जी की लड़कियों को, और जी वहां जी रख दिया करते थे, उसके लिए कुछ किया बस। बट 1860 में यहाँ पढ़ने से मालूम पड़ता है कुछ ऐसे हैं जो जो 1860 के आजकल, आसपास हाँ, प्रिवेंट कर रहा आजकल था। मतलब इतना रेलेवेंट नहीं है। हाँ, स्लेवरी देखो जैसे ये है, wrongful consignment, keeping confinement of an abducted person, ठीक है, kidnapping or abducting child under 10 years with intent to steal from its person, अच्छा, trafficking देखिए of वहाँ किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, ये नया है क्या? जी, for the purpose of exploitation, recruits, transports, harbors, transfers, and receives a person or persons, या person दे दिए, using threats, using force, or any other form of coercion for slavery, servitude. यहाँ पे आए हैं हाँ, क्रिमिनल लॉ, 2013 में। habitual dealing in slaves पुराना है, selling minor purpose of prostitution, अच्छा, buying minor for purpose of prostitution, फिर क्या है, lawful compulsory unlawful compulsory labor, हाँ, compels any person to labor against the will. कल वो देखा 10 साल की लड़की को, वो कोई असम की लड़की थी, उसको कोई इंडिगो का जो पायलट है उसकी बीवी जो है मार मुर रहे थे, वो उसके बाद में फिर नहीं देखा सर, नहीं यहाँ देखा सर। गाजियाबाद में या नोएडा कोई चक्कर है, दिखा रहे थे लोग। रेप, पनिशमेंट फॉर रेप, हमने कल पढ़ा था इसको, डेथ आर रिजल्टिंग इन हाँ, परसिस्टेंट, वेजिटेटिव स्टेट मतलब ऐसा मारा हो या तकलीफ दिया हो अरुणा शाहनवाग, कि मतलब वो उठ ही नहीं पाए, वेजिटेटिव स्टेट में चले जाए वो विक्टिम। अंडर 12 years of age, sexual intercourse by husband upon his wife during separation, ये तो नया घुसेड़ा इन लोगों ने, seduced by person in authority, अच्छा, गैंग रेप नया सब आया, अंडर 16 years of age है, फॉर रेप, रेप वुमेन अंडर अंडर 12 का 12, अलग, हाँ, अंडर 12, अंडर 16, 2018 में डाला है। इधर तो कुछ अलग ही लिखा है, देखो ना ये क्या लिख रहा है, हाँ, रिमेनिंग मीन लाइफ, इम्प्रिजन फॉर रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ। रिमाइंडर मतलब जिस दिन से कन्विक्शन इट होगा, इज नॉट लाइफ सेंटेंस है, नहीं, इट रिमाइंडर इज, ऑफ दैट पर्सन। नहीं इसमें तो पूरा होता था ना कि विच में अटेम्प्ट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इसके आगे इन्होंने ये और भी जोड़ दिया है कि नहीं इसमें तो आप छूट ही नहीं सकते आप जब तक आप जिंदा हाँ, तो रहोगे, रिमाइंडर ऑफ दैट लाइफ मतलब जब तक नहीं मरता आदमी ना, हाँ। जेल में जब तक आदमी मरता नहीं है वो सड़ता रहेगा वो। और इधर ये भी है, ये भी करेगा फाइन वो, फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम, मतलब अच्छा खासा अमाउंट होगा। तो जेल में पड़ा प्रोवाइडेड रहेगा फॉर तो द, कहाँ से देगा यार, ये बताओ, देगा उसका घर वाला देगा, और क्या, कहाँ से देगा, बोलने से सुनेंगे थोड़े ही। इधर क्या है, ये देखो, वो भी नेचुरल लाइफ है, रिमाइंडर ऑफ द पर्सनल नेचुरल लाइफ। मेडिकल एक्सपेंसेस भी देगा वो, ये अभी का है, 2018 का है, रिपीट ऑफेंडर्स, offences punishable under section 376, 376A, B, A, B, D, DA, DB, इधर आगे क्या लिखा subsequently हुआ convicted, है, और विद डेथ, natural life or with death.
इसका तो पूरा अभी जो कर दिया है इसको सर, पूरा फ्लोर चार्ट बना कर रखना पड़ेगा। मतलब कहीं एक जगह फंस गया तो और कहीं फंसा है, या उसका फ्लो चार्ट बना के रखना पड़ेगा, फिर एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, देखिए। ये अभी भी है? हाँ, अच्छा, 378 हटाया हम लोगों ने, ओके। ये तो मौलाओं के लिए बहुत अच्छा है, ये उन्हीं के लिए बनाया गया। बस साला बकरी बकरी पकड़ के मारते रहते हैं ना वो लोग। जी जी। विद एनी मैन, ओके, मैन, वुमन और एनिमल, और एनिमल शैल बी दैट इज पनिशेबल। आर, हाँ, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर बोल रहा है, तो लाइफ है, मतलब लाइफ है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं बोला कि रिमाइंडर लाइफ नहीं बोला है। नहीं, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ये ईदर अंग्रेजों का डिस्क्रिप्शन बनाया फॉर हुआ अ है ना, टर्म। इसके लिए अगर हमने बनाया तो कुछ कर देते हैं लोग। ओनली पेंट्रेशन इज सफिशिएंट, हाँ, बाकी कुछ नहीं हाँ करना है। हाँ हाँ। चलो दादा, थैंक यू वेरी मच, So पूरा कर thank you दिया very हमने। much, sir. 377 तक हो It's गया। always a pleasure to be with you, sir. अब मैं तो यहाँ पे नौकरी भी कर रहा हूँ ना, देखो ये सो रहा है मेरे, ये देखो। सर हम लोग सभी कर रहे हैं नौकरी सर, जब से पैदा हुआ है नौकरी है हम लोग, किसी न किसी के तो नौकर हैं ही। जब तक नहीं जाएंगे यहाँ से आप इसको करते वाइंड ही अप करो, रहेंगे। बंद करो, मैं बंद करो, अगर जब मैं बोलूंगा तो ये जाग जाएगा ये। जी जी जी। तो दर्शकों को मैं ये आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप लोग कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बताएं हमको कि यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो, कोई भी सेक्शन के ऊपर, या कुछ अलग समझना हो, सुनना हो, तो हमें सजेशन दें, कमेंट्स करके बताएं कृपया। तो हम लोग को उत्साह मिलेगा फिर। नहीं तो ऐसे ही हम लोग बोलते रहते हैं, आप लोग जब तक नहीं बताओगे हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो यही आशा लेकर आज हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों को भी नमस्कार। भारत माता नमस्कार। की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।